नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आज जो बड़ा मुकाबला था और मोहाली के स्टेडियम पर पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच था। और जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था, पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि 200-200 रन दोनों पारियों में बनने वाले हैं और ठीक वैसा ही हुआ। और अंत में मुंबई इंडियंस ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। मुंबई इंडियंस जो हारी थी पंजाब किंग्स से अभी कुछ दिन पहले ही, वो जख्म जो थे, ताजे थे, हरे थे, उसका बदला मुंबई इंडियंस ने ले लिया। और आप तो नीला पहन के आई हैं, आप खुश होंगी आज? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज परफॉर्म किया है मुंबई ने, खुश हूँ मैं। और पिछले कई दिनों से जिस तरह से जख्म मिल रहे थे हार के, उससे उभरने का ये रास्ता इस वक्त नजर आता है। जिस तरीके से मुंबई इस वक्त परफॉर्म कर रही है और आज जिस तरह से खेल खेला है, जाहिर तौर पर अब क्योंकि जंग और ज़्यादा कड़ी होने वाली, क्रिटिकल होने वाली है, तो मुझे लगता है कि मुंबई अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। और आप भी वो ओकिनावा कलरफुल जैसे स्कूटीज आती है ना, वैसे ही आप भी कभी नीला कभी तो क्या एक्साइटमेंट है मुंबई जिंदगी में कलर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कलर्स दिखा रहे हैं, स्कूटी के अलग अलग कलर्स हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी कलर्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मोनू भी हमारे साथ है। मोनू, जिस तरीके से 200 रन बन गए थे, लेकिन क्योंकि मोहाली की पिच थी तो लग रहा था कि यार ये चेज हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई का बैटिंग लाइनअप जिस तरीके का है, विश्वास था और उस विश्वास पर खड़े उतरे। और मेन बात जो थी, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से लगातार परफॉर्म करते आ ही रहे थे, आज भी बल्ला गरजा। और जब सूर्य का बल्ला गरजता है तो बड़े बड़े शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बार मुझे लगा, जब इनिंग स्टार्ट हुई, 200 का टारगेट, 214 बनाने थे मुंबई इंडियंस को, रोहित आते ही आउट हो गए। मुझे लगा यार सबसे बड़ा सेटबैक है कि आज हो पाएगा 200 प्लस एज। बट उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो गियर बदले हैं, जो बैटिंग की है, उनमें वो क्लास है। देखिए, वो बहुत बड़े प्लेयर है T20 फॉर्मेट के। मैं हमेशा कहता हूं कि उनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि गेंद की लेंथ को अच्छा पिक करते हैं और उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है। रोमिता, वो गेम को यूँ चेंज कर देते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास टेम्परामेंट है, उनके पास फुटवर्क है, वो विद द स्पिन अच्छे शॉट खेलते हैं, वो घबराते नहीं किसी भी, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज हो, वो बेखौफ खेलते हैं। और वही कुछ आज देखने को मिला। और 66 बनाए, क्या बैटिंग की, आज मैच विनिंग नॉक खेली उन्होंने। आज ईशान किशन की भी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। और वो जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था ना, उसने ये मैच निकाल दिया, क्योंकि उतना आसान नहीं था लेंथ को अच्छे से गेंदबाजों के लिए। हालांकि अर्शदीप के पास वो वैरायटी थी, लेकिन उनकी जो लाइन लाइन थी उसको टिकने नहीं दिया इन दोनों बैट्समैनों ने, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट खेले और ये मैच निकल गया। बिल्कुल, मैच निकल गया। और ईशान किशन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, तब लगता भी है कि जो फॉर्म इंतजार था, ईशान किशन नहीं चल रहे, तो भाई ईशान किशन जब चले हैं तो मुंबई इंडियंस को साफ तौर पर कितनी आसान जीत मिली है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ये डुओ जब चल रहा था तो लग रहा था कि क्रिकेट कितना आसान है। क्रिकेट मतलब ऐसे लग रहा था कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव के बारे में तो हम अक्सर ये चीज़ कहते ही हैं कि ऐसा लगता ही है कि जब बल्लेबाजी करते हैं तब लगता है कि वीडियो गेम की तरह ही शॉट्स खेल रहे हैं। और देखिए, वो कई बार कह भी चुके हैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि हर शॉट को खेलने के लिए वो 2-3 स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। और मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जैसे ही बॉल उनके बैट पर आती है, वो ये समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरफ खेलना है और शॉट्स के साथ तैयार रहते हैं, इसलिए जल्दी पिक करते हैं, शॉट निकलता है और इस तरह की पारी हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ। बिल्कुल। और पिटाई तो देखिए आज सबकी हुई है। जोफ्रा आर्चर अर्धशतक इन्होंने गेंदबाजी से लगाया, 4 ओवर 56 रन, कोई विकेट नहीं। और इनके तो छक्के जो पड़ रहे थे वो लंबे लंबे पड़ रहे थे जब लियम लिविंगस्टन मार रहे थे। बिल्कुल, लियम लिविंगस्टोन ने जो छक्के मारे इनको, ये उसके बाद वैसे प्रेशर में आ गए, इनकी लाइन लेंथ को तहस नहस कर दिया, क्योंकि लियम लिविंगस्टोन है इसके लिए। पंजाब किंग्स के पास जो लियम लिविंगस्टोन है, बहुत बड़ी फाइंड है। और तारीफ करनी होगी पीयूष चावला की, इस विकेट पे भी अगर आप सिर्फ 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पर मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगा कि पीयूष चावला अलग विकेट पर बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी गेंदबाज अलग विकेट पर। और इनके बाद 2 विकेट्स का जो कॉलम है उस पर 2 लिख दीजिए आप, ये हर मैच में 2 विकेट लेते हैं, पक्का लेते हैं। ये तो एक्स फैक्टर साबित होते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल। जितेश शर्मा, देखिए जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, जिस तरीके की पारी इन दोनों ने खेली थी, बिल्ड की थी, मजा आ रहा था उस समय बैटिंग देख के पंजाब किंग्स की भी। और ये वो पारी लियम लिविंगस्टन की, 82 नाबाद, 42 गेंदों में 195.24 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 4 छक्के। तो
लियम लिविंगस्टन ने पूरा एक तैयार कर दिया था एक प्लेटफॉर्म अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंदबाज जो थे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी की गेंदबाजों ने। लगातार शॉर्ट गेंदें पटकी जा रही थी, जिसका भरपूर फायदा ईशान किशन भी उठा रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी उठा रहे थे। मुझे लगता है वो ना थोड़ा सी इस कश्मकश में थे कि शायद सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट गेंदबाजी करके आप रोक सकते हैं, लेकिन जैसा कि मोनू ने कहा उनकी वैरायटी ऑफ शॉट सिर्फ यही नहीं है, वो सिर्फ स्कूप ही नहीं मारते हैं आगे की गेंदों को, वो शॉर्ट गेंदें भी अच्छी खेलते हैं और आगे बढ़ के भी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। आज तो लग रहा था कि भाई वैरायटी ऑफ शॉट्स एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिली। और इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है शायद कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि जैसे ओकिनावा की हर स्कूटी कॉस्ट इफेक्टिव है, वैसे ही इफेक्टिव पारी आज खेली है सूर्य कुमार यादव ने भी, और इसीलिए वो बन जाते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। उनके आंकड़े भी अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अब फॉर्म में आए हैं, लगातार अब अर्धशतकीय पारियां उनके बल्ले से निकल रही हैं। पहले लग रहा था कि नहीं आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि डक्स आ रहे थे, जब टीम इंडिया में थे ओडीआई खेल रहे थे तब लगातार 0-0-0, और उसके बाद आईपीएल में भी जब आए तो 0-0। और ये देखिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, 66 रन 31 बॉल में 212.90 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 2 छक्के। स्काई हैज नो लिमिट्स। देखिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने वो मोमेंटम पिक कर लिया है जिसकी ज़रूरत आईपीएल में होती है, क्योंकि गेम बहुत छोटी है, कम ओवर्स हैं, आपको बड़े शॉट्स खेलने होंगे और जल्दी जल्दी खेलना होगा। छोटे फॉर्मेट के मैचेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा तेज़ खेलें, और शायद सूर्य कुमार यादव वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे गेम को खेलने में बहुत माहिर है जहाँ पर जल्दी रन बनाने हों, आपके पास ओवर्स कम हो, और इसलिए शायद वो इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं कि जल्दी से बॉल को समझना है और शॉट लगाना है। और आज इसी का नतीजा है कि वो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, जिनका हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का स्कोर कार्ड क्या है, आज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से क्या कुछ निकला है। बिल्कुल मोनू, आज चौकों में डील कर रहे थे, क्योंकि ये देखिए मोहाली की पिच है, लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव लंबे लंबे छक्के लगाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि छक्के वाली बॉल सूर्य कुमार यादव को आज उतनी ज्यादा मिल नहीं रही थी, लेकिन जो अपना परिवर्तन उन्होंने किया कि मैं आज चौकों में डील करूंगा, 8 चौके लगाए उन्होंने आज। नहीं, वो आए भी तो उस समय थे जब थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी मुंबई, क्योंकि कैमरन ग्रीन आउट हो गए थे। मुझे लगा था कि यार फिर फंस गया मैच, क्योंकि ईशान किशन एक एंड से अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो फॉर्म में थे, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आए उन्होंने पहले विकेट देखा कैसा बिहेव कर रहा, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद फिर वापस उसी फॉर्म में आए, फिर उन्होंने जो अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाते हैं सूर्य कुमार यादव, उसके बाद वो फेयरलेस क्रिकेट खेले और उन्होंने 66 बनाए हैं सिर्फ 31 बॉल्स में। क्या इनिंग है यार, मजा आ गया सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखकर, क्योंकि जब वो बैटिंग में इस तरीके की बैटिंग करते हैं तब तक मुंबई इंडियंस जीतता है। और मुंबई इंडियंस अगर ऐसे ही एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगा तो मुंबई इंडियंस को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई बाद में भी प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, अगर आप बाद में और चिराग बिल्कुल आप अपनी बात। हाँ, मैं कि जो लास्ट में आए टीम डेविड और तिलक वर्मा, वो फिनिशिंग टच उन्होंने भी दिया। तो जब आप एज ए कंप्लीट पैकेज जब टीम परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आज ये देखिए विन, ये जो 2 पॉइंट्स है इनको हो सकता है कि टोनी का काम करेंगे। देखिए पॉइंट्स की बात कही यहाँ पे, लेकिन सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक बड़ा सवाल है, मुंबई लगातार 2 मैचेस जीत रही है, लेकिन अभी भी रोहित शर्मा कप्तान है, ओपनर के तौर पर आते हैं, टीम को वो मोमेंटम देने में अभी भी असफल है जिसकी ज़रूरत मुंबई इंडियंस को है। और वैसे मुझे लग रहा था जैसे पंजाब ने टारगेट दिया 214 रनों का, तब मुझे लग रहा था कि मुंबई के लिए इस मैच में खेलना इम्पॉर्टेंट होगा, हालांकि जीत भी गई है, लेकिन रोहित शर्मा से उम्मीदें लगातार बिखरती चली जा रही हैं। बिल्कुल, और रन बनाने पड़ेंगे रोहित को, एक तो और इसलिए भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि जब भी कोई इंडियन टीम का प्लेयर जब परफॉर्म करता है तो इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ अगर रोहित रन बनाते हैं तो फिर वो जो मोमेंटम है ना वो सेट हो जाएगा आईपीएल से ही, तो फिर उसके लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि आईपीएल देखिए है बड़ी लीग, लेकिन जो बैट्समैन यहाँ परफॉर्म करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है 2023 जो वर्ल्ड कप अपकमिंग है उसमें भी बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन कुछ मैचेस से तो बिल्कुल बल्ला नहीं चल रहा है। हिटमैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वो
कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हिट्स नहीं लगा पा रहे हैं, 0-3 इस तरह के रन्स निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी कप्तान के तौर पे। और सिर्फ आपको ये नहीं देखना होगा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं, टीम इंडिया के भी कप्तान, अगर कप्तान इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो टीम का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि चलिए मुंबई में और भी प्लेयर्स इस वक्त अपना गजब का खेल दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो लगातार 2 मैचेस से जीत रही है। लेकिन पंजाब की बात की जाए आज चिराग और मोनू, तो क्या लूप होल्स आप देखते हैं? देखिए, एक तो इतना बड़ा टारगेट लेकिन हार गए। शिखर धवन की जो कैप्टनसी है ना, वो मुझे थोड़ी सी ना साधारण नजर आई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सैम करन 3 ओवर में 41 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं है। ऋषि धवन जो उन्होंने पहला जो ओवर फेंका था, बड़ा अमेजिंग ओवर था, उसमें रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया था एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, रोहित पुल के लिए गए और वहां आउट हो गए। उसके बाद 3 ओवर में 20 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग पर ही लेकर आए। चिराग जी, मेरा आपसे सवाल है, ये क्यों? बिल्कुल, देखिए कप्तानी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थे, क्योंकि पहले लग रहा था कि नहीं रबाडा को खिलाएं या नेथन एलिस को खिलाएं। तो ये मुझे लगता है कि कश्मकश बहुत ज़्यादा है पंजाब के खेमे में गेंदबाजी को लेकर, खास तौर पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चेंजेस भी बहुत सारे देखते हैं। पहले हरप्रीत सिंह आए थे, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर लियम लिविंगस्टन जब नहीं थे तब भी दिक्कत आती थी पंजाब को। ओपनिंग पेयर में भी एक बार ऐसा सोच रहे थे कि नहीं यार प्रभसिमरन सिंह को खिलाएं या नहीं खिलाएं ओपनिंग में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे वहाँ पर लूप होल्स जो थे वो नज़र आते थे। और आज तो गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ तो अर्शदीप सिंह 3.5 ओवर 66 रन खर्च किए हैं इन्होंने, 66 रन बहुत ज्यादा, और 3.5 ओवर। सैम करन और अर्शदीप दोनों ने 100 से ऊपर के रन दिए हैं दोनों ने मिलकर, तो कैसे आप जीतोगे? बिल्कुल, कैसे आपको विकेट लेने पड़ेंगे अगर मैच में जीतना है। तो वो विकेट टेकिंग एबिलिटी एक नाथन एलिस में जरूर दिखी आज, हालांकि वो भी एज ए इम्पैक्ट गेंदबाजी करने के लिए आए। तो पंजाब को कुछ करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में, क्योंकि अगर आगे जाना है तो। बिल्कुल, और वो जो पार्टनरशिप हम कह रहे थे, पार्टनरशिप जब बिल्ड हो रही थी ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की, तब कोई भी गेंदबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलने की तरफ नहीं सोच रहा था। तब ये सोचा जा रहा था कि रन्स कैसे रोके जाएं। लेकिन आप T20 का मुकाबला रन्स सिर्फ रोकने से नहीं जीत सकते। किसी भी समय अगर मुंबई इंडियंस एक्सेलरेट कर लेती तो वो ये मुकाबला जीत जाती, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी 7 गेंदें शेष थी मुंबई इंडियंस के पास जब उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ रन रोक कर ये मुकाबला जीत सकते हैं? फील्ड पोजीशन पूरी खोल दी गई, आपने कैचिंग पे फील्डर नहीं लगाए जहां पर अच्छे कैचिंग पोजीशंस हो सकती थी। तो मुझे लगता है कप्तानी में तो लूप होल्स थे ही। बिल्कुल, शिखर धवन को इस चीज पर काम करने की मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरत भी है। पंजाब किंग्स जिसने शुरुआत बेहद शानदार की थी IPL 2023 की, अब कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम है ना वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस से नीचे आ गई है पॉइंट्स टेबल में। मुंबई इंडियंस 6ठे नंबर पर है, पंजाब किंग्स 7वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, जिसका मतलब साफ तौर पर यही है कि अब मुंबई इंडियंस जो है वो फ्लो में आ गई है। और कैसे भूल सकते हैं ओकिनावा, कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच, जो रंग बिखेरे आज स्टेडियम में। आज के जो कलरफुल मूवमेंट्स है ओकिनावा के, वो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये लियम लिविंगस्टन की पारी और ये इंडियन क्रिकेट टीम महिला की कप्तान और ये प्रीति जिंटा जिस तरीके से आज सपोर्ट कर रही थी। मतलब टीम तो हार गई लेकिन जो सपोर्ट रहता है इनका वो बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा मैदान पर। तो ये कुछ कलरफुल मूवमेंट्स हमें देखने को मिले मैच में। तो ये है आज के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच। लियम लिविंगस्टन के लिए बुरा ज़रूर लग रहा है आज, क्योंकि जिस तरीके की नॉक उन्होंने खेली उसके बावजूद वो जब रिजल्ट में तब्दील नहीं होती तब एक प्लेयर एज अ प्लेयर आपको बुरा ज़रूर लगता है। और जितेश शर्मा, ये बहुत अच्छी फाइंड है पंजाब की, क्योंकि हर मैच में आते हैं, लास्ट में आकर रन बनाते हैं, और इस बार भी उन्होंने अच्छे रन बनाए, 49 बनाए उन्होंने। तो वो जब चलते हैं लास्ट में आकर तो इनकी बैटिंग में और मजबूत हो जाती है, इनकी बैटिंग नीचे से। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो अभी फिलहाल बॉलिंग है, इनका सबसे बड़ा कंसर्न है। अब शिखर धवन को देखना पड़ेगा कि बॉलिंग में क्या वो और लेकर आ सकते हैं। हालांकि कगिसो रबाडा आज इंजर्ड थे, वो नहीं खेल पाए। नाथन एलिस ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि रोमिता जी, एक प्लेयर से आप मैच नहीं जीत सकते। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको एज ए यूनिटी परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आपका बैटिंग ऑर्डर मजबूत है तो आप उसके दम पे भी मैचेस नहीं जीत सकते। आपको आपके दोनों छोरों को मजबूत रखना होगा, तभी आप मुकाबले जीत पाएंगे। और वो भी तब जब अब ये IPL आगे बढ़ रहा है। अब आपको आगे और ज्यादा मुश्किल इम्तिहान देने हैं। अगर आपको इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो फिर आपको अपने दोनों छोर मजबूत करने होंगे। लेकिन फिलहाल पंजाब के साथ जो बड़ी दिक्कत आज नजर आई वो पहली
कप्तानी, शिखर धवन की कप्तानी में थोड़े लूप होल्स नजर आए, जिसका जिक्र यहाँ पर चिराग और मोनू भी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये कि गेंदबाजी उतनी ज़्यादा अटैकिंग नज़र नहीं आई। अगर 214 रनों का टारगेट आप देते हैं तो आपको उसी तरीके से अटैकिंग गेंदबाजी करनी होगी ताकि आप रनों को रोक सकें और विकेट को ले सकें। लेकिन शायद आज इसी जद्दोजहद में पंजाब के जो प्लेयर्स रह गए कि रन रोकें, विकेट पर शायद उतना ध्यान नहीं गया। अगर विकेट ली जाती तो शायद रनों की रफ्तार रुक सकती। बिल्कुल, 54 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे, आपके पास अभी रनों का अंबार था आगे। आप वहां पर अगर विकेट ले लेते तो फिर मुंबई इंडियंस अपने आप बैकफुट पर आ जाती। लेकिन वहां पर क्या किया, वहां पर डर गए सूर्य कुमार यादव से। 10 गेंदें 40 रन वाली थी। शिखर धवन शुरुआत में शायद अपने आप को रोक रहे थे या क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इनिंग को हमेशा पेश करना चाहते, थोड़ा लंबा खेलना चाहते, बट मेरा ये मानना है कि शिखर धवन जब बैटिंग की शुरुआत करते हैं शुरू से थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, वो टीम के लिए बेनिफिट होगा और उनके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि वो शिखर धवन जिस शैली के हैं वो आते हैं, आने के बाद फिर 2-3 जो कवर ड्राइव्स लगाते, मुझे भी आज लगा था, हालांकि बैट उनके बिल्कुल बीच में लगी थी, फुल फेस ऑफ द बैट जिसे कहते हैं, मुझे लगा था कि आज इन फॉर्म है, फॉर्म में आए हैं, रन बनाएंगे, बट एक बार फिर से वही 20 गेंदों पे 30 रन, ये इनफ नहीं है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि आप आगे से लीड करते हो। और प्रभ सिमरन का फिर फेलियर, बिल्कुल वो तो अच्छी बात है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने रन बनाए हैं। एक बार फिर से लिविंगस्टोन जिसने पिछले मैच में इनिंग खेली थी आज फिर वापस आए, फिर वही रंग में दिखे। बट सैम करन, मेरा फिर से वही पॉइंट, क्योंकि लास्ट मैच में उनको विकेट नहीं मिली, इस बार भी विकेट नहीं मिली। देखिए गेंदबाजी में आपको विकेट लेने होंगे तभी आप जीत पाएंगे। यहाँ 18 करोड़ से ऊपर में बिके हुए खिलाड़ी हो, आपको सिर्फ बल्लेबाजी के लिए तो नहीं रखा होगा। आप ऑलराउंडर हो, आपको उस तरीके का प्रदर्शन करना होगा। और सैम करन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स नजर आते हैं। अब तो पंजाब की कप्तानी भी की थी कुछ मैचेस में, लेकिन गेंदबाजी में सुधार करना होगा और इनको सुधार करना होगा बल्लेबाजी में। रोहित शर्मा ये टीम इंडिया के कप्तान है, WTC फाइनल खेलने जाना है इनको अब से कुछ ही दिन बाद, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी अगर करेंगे तो फिर मुश्किलें टीम इंडिया के लिए भी खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोहित जब रन बनाते हैं तो फिर वो भी जब रन बनाएंगे तो टीम जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट अगर ये टिक जाते, अगर रोहित शर्मा टिक जाते, चलिए मुंबई मैच तो जीत गई, वो चीज अलग है, लेकिन अगर रोहित शर्मा टिक भी जाते तो ये पिच उनके मतलब की थी, गेंदबाजी भी उनके मतलब की हो रही थी पंजाब की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत और संभल कर खेल लेते तो फिर इनके बल्ले से आपको शायद शतक भी देखने को मिल सकता था। बिल्कुल, इंतजार उसी का हो रहा है कि कब रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा और वो खेलेंगे। और देखिए रोहित शर्मा के बारे में बार बार बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगे बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया को खेलने हैं। एज अ कप्तान उन्हें कप्तानी करनी है। कई बार हमने ये भी देखा कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी में भी थोड़ी से लूप होल्स नजर आए थे, जिसकी वजह से कुछ मैचेस लगातार जो है वो मुंबई के हाथ से निकलते रहे। लेकिन अगर आप ओपनर के तौर पर आते हो, आप कैप्टन हो, तो आप की जिम्मेदारी बनती है कि टीम में आप वो मोमेंटम क्रिएट करके दें। अगर स्टार्टिंग के बल्लेबाज इस तरह से आउट होंगे तो आगे टीम कवर अप कुछ कर जाती है, कुछ नहीं कर जाती। जैसे कि हम कई मैचेस में देखते आए हैं कि जो ओपनिंग के बैट्समैन हैं वो आउट हो गए, मिडिल ऑर्डर में जो लोग आए उन्होंने पारी को संभाल लिया। लेकिन दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर आप IPL खेल रहे हो, 20 ओवर है आपके पास, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी